अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस एकादशी की पवित्र कथा एक बार भीष्म पितामह ने लोक कल्याण के लिए नारद जी को सुनाई थी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। जो लोग संसार के विषयों और पापों के सागर में फंसे हुए हैं, उन्हें इस व्रत का पालन करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को छूने मात्र से ही शरीर शुद्ध हो जाता है। तुलसी को जल अर्पित करने से व्यक्ति के सभी यमलोक के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के चरण कमलों में भक्तिपूर्वक तुलसी अर्पित करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग कामिका एकादशी की रात को जागरण करके दीपदान करते हैं, उन्हें इतना अपार पुण्य प्राप्त होता है कि चित्रगुप्त भी उनके सभी पुण्यों को लिपिबद्ध नहीं कर पाते। एकादशी के दिन जो लोग भगवान के समक्ष दीप जलाते हैं, वे अपने पितरों को स्वर्ग में अमृतपान कराते हैं। जो लोग भगवान के समक्ष घी या तिल के तेल से दीप जलाते हैं, उन्हें सूर्यलोक में भी हजारों दीपों का तेज प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या सहित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोगकर व्यक्ति अंततः विष्णुलोक को प्राप्त करता है। कामिका एकादशी की महिमा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्त होता है।